हाथरस के दंगे पे जो योगी जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला और उसको मीडिया को दिखाना चाहिए था, जिस पर मीडिया मौन है, क्योंकि मीडिया भी मैनेज हो चुका है। ये खुलासा हुआ है कि पीएफआई नाम का जो संगठन है और एक एसडीपीआई संगठन है, इन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराए जाएं। इसका खुलासा कब हुआ? जब योगी जी ने कहा कि इसकी मैं एसआईटी से जांच कराता हूं। अब समझिए आप कि 100 करोड़ रुपए किस बात के दिए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए। हमने देखा कि ये तो जल्दी कार्रवाई हो गई, योगी सरकार ने जल्दी से कंट्रोल कर लिया, वरना गाजियाबाद में, आगरा में आगाजनी भी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस में जिस लड़की का जो हत्या हुई थी उसमें राजनीति गर्मा गई है। नेताओं का जो है तमाम आना जाना लगा हुआ, कोई नेता आ रहा है जा रहा है, किसी पर शाही फेंकी जा रही है और तमाम जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े नेता तथाकथित दोनों भाई बहन तमाम जो है हलचल मची हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, किस तरह से जो है आज जैसे एक नेता गए, उन पे शाही फेंकी गई और लोगों का बहिष्कार भी चल रहा है, ये लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? लोगों का कोई समर्थन नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक जातीय जो है दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है और सामाजिक समरसता को जो है क्षति पहुँचाने की कोशिश हो रही है। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, योगी जी ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसको मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। योगी जी ने बोला कि ये जो विपक्ष है इसकी साजिश थी उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराने की। इसका उदाहरण हमें देखने को मिला कि किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दूसरी बार जाते हैं। एक बार कोशिश हुई, दोबारा फिर गए, जाने की जिद की। और ये किस दिन गए ये भी मैं आपको एक खुलासा कर दूं कि वो उसी दिन क्यों गए। इसके पीछे भी एक साजिश है, क्योंकि ये दूसरे दिन दोबारा कोशिश करी है इन्होंने, क्योंकि उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोहतांग जो गुफा है, वहाँ जो वो गुफा को टनल, जो अटल टनल है, उसका उद्घाटन किया था और ये तय हुआ था कि उसको लाइव दिखाया जाएगा, क्योंकि वो देश का गौरव है। उससे हमारी आर्मी मजबूत होती है, उससे हमारे देश का एक मान बढ़ता है कि हमने वो लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग, ये देश की पहली इतनी लंबी सुरंग है और हमारी आर्मी उससे तुरंत चीन बॉर्डर तक पहुंच सकती है। लेकिन उस दिन को चुनकर इन्होंने वो खबर को दबाने का कुचक्र किया कांग्रेस ने। अब कहता हूं हाथरस के दंगों पर, हाथरस के दंगे पे जो योगी जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला और उसको मीडिया को दिखाना चाहिए था, जिस पर मीडिया मौन है, क्योंकि मीडिया भी मैनेज हो चुका है। ये खुलासा हुआ है कि पीएफआई नाम का जो संगठन है और एक एसडीपीआई संगठन है, इन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराए जाएं। इसका खुलासा कब हुआ? जब योगी जी ने कहा कि इसकी मैं एसआईटी से जांच कराता हूं। जब एसआईटी जैसे ही गठित हुई और उसने जब पहली बार जो परिवार है पीड़ित भी और जिन पे आरोप है वो भी, उन दोनों आरोपियों के फोन टैपिंग शुरू हुए, तब पता चलता है कि वो जो लड़की जिन परिवार में मरी है उनके टच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हों का तार पीएफआई से जुड़ता दिखाई दे रहा है। और उसमें एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि एक वेबसाइट बनाई गई, उसमें वेबसाइट का नाम रखा गया जस्टिस फॉर हाथरस। ये वेबसाइट बिल्कुल उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्होंने सीए के प्रोटेस्ट के टाइम पे, सीए के टाइम पे बनाई थी। ये आईडी बनाई गई, इससे वेबसाइट बनाकर फेक आईडियों से अकाउंट बनाए गए, फेसबुक पर अकाउंट बनाए गए, इंस्टाग्राम पर बनाए गए और उसमें फ़ोटो एडिट कर करके ऊंची जात वालों को गालियां दी गई फर्जी आईडी से। उसके नाम के आगे दलित और वाल्मीकि लिख के और इधर ठाकुर नाम लिख के, शर्मा नाम लिख के दलितों को गालियां दी गई। और ये जैसे ही एसआईटी गठित हुई और जांच घोषित हुई, उसी दिन ये वेबसाइट बंद हो जाती है। अब आप समझिए इसकी साजिश को कि एक वेबसाइट बनाई जा रही है। वो वेबसाइट अभी 5 दिन पहले बनी, दंगे की जांच में जैसे एसआईटी बनती है उसी दिन वो वेबसाइट बंद। लेकिन एसआईटी ने उन लोगों को खोज निकाला और पता चला कि उनके तार पीएफआई से जुड़े हैं। उन्हीं लोगों से पता लगा कि लगभग 100 करोड़ रुपया उनको फंडिंग हुई है। अब समझिए आप कि 100 करोड़ रुपए किस बात के दिए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए। हमने देखा कि ये तो जल्दी कार्रवाई हो गई, योगी सरकार ने जल्दी से कंट्रोल कर लिया, वरना गाजियाबाद में, आगरा में आगाजनी भी हुई है, प्रदर्शन हुए जगह जगह। ये प्लानिंग थी और कुछ लोग इसमें प्लांट किए गए हैं। अभी एक चैनल ने
खुलासा किया है कि वो जो हाथरस का गांव है जहां घटना हुई है, वो जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार में 20-20, 50-50 लोग वहां जुगट्टा बन बन के 24 घंटे आते हैं। और वो लोग उनके रिश्तेदार नहीं हैं, वो लोग गांव के नहीं हैं, वो रिश्तेदारी भी नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। और बाहर के लोग, क्योंकि लोग कह रहे हैं इनकी भाषा से लगता है ये शहरी हैं। और जब मीडिया साथ में लाते हैं वो, और मीडिया वाले जब कवरेज करते हैं, कुछ लोगों ने सुना है कि वो जहर उगलते हैं कि साहब हमारी तो ये रिश्तेदार लगती थी और इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ सामूहिक, हमारी बात दबा दी गई, हमारी बेटी की तो डीएम ने लाश भी जबरदस्ती दिलवा दी और हम आक्रोशित हैं और अब हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से जांच की मांग करते हैं। मतलब वो रोज वीडियो शूट कर रहे हैं वहां पे। अब ये लोग कौन हैं? आपको बता दूं कि ये लोग वही वेबसाइट से जुड़े हुए लोग हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे उन्होंने डाला है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, डूज और डज लिख के उसमें लिखा गया आपको क्या करना क्या नहीं करना। तो लिखा है आप ग्रामीण अंचल में पहरे जाने वाले ढीले ढाले कपड़े पहने ताकि आपको कोई पहचान ना सके, कोई फोटोग्राफी हो जाए पुलिस आपको पहचान ना सके। इस तरह से उसमें गाइडलाइन दी गई। चेहरे पर मेकअप ना लगाएं जिससे कि आप ग्रामीण अंचल के लगें। फिर उसमें लिखा है कि चेहरे पर N90 मास्क पहने ताकि टीयर गैस अगर पुलिस चला रही है तो टीयर गैस का N90 मास्क में वो असर कम होता है और आपकी पहचान भी छुपी रहती है। इस तरह से उसमें गाइडलाइन दी गई हैं और उसी में उन्होंने ये सारा बताया है कि दंगा कैसे करना है। उस वेबसाइट पे लिखा था कि आपको दंगा कैसे करना है, पुलिस की टीयर गैस से कैसे बचना है, पब्लिक में बाइट कैसे देनी है, मीडिया के सामने कैसे जाना है। ये सारी उसमें गाइडलाइन दी गई और दंगे से दंगा कराना और पुलिस से बचना मार से, ये दोनों उसमें बताया गया कैसे आपको गांव में प्रवेश करना है। तो ये रिपब्लिक भारत ने तो रंगे हाथों पकड़ा है। शाम के टाइम वो उनके घर में पहुंच गया पीड़ित के और उसने लाइव दिखाया कि किस तरह से गांव के अंदर 20-30 लोग ऐसे थे जो शहर के आए हुए हैं और वो वहां के नहीं हैं। और गांव वाले सारे कह रहे हैं, जिसमें दलित भी हैं शामिल थे, वो रिपब्लिक भारत पे बोल रहे हैं कि हमारे गांव की हवा खराब की जा रही है। बाहर के लोग आकर यहाँ वीडियो बना रहे हैं और जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो चेहरे और मोहरे से लग रहे हैं जेएनयू गैंग है वो। और हमने खुद देखा है कि रविवार के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर वही डफली गैंग आ गया, डफली बजा रहा है जस्टिस दो। और जब उनसे पूछ रहे हैं जस्टिस आप हाथरस के लिए मांग रहे हो, बलरामपुर के लिए तो बात ही नहीं कर रहे, तो वो मौन हो जाते हैं। उनसे कहा भाई राजस्थान की रेप के लिए तो आप बात नहीं कर रहे हो, तो वो मौन हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश उनको इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि वहां इस समय हाथरस की घटना में कोई उच्च वर्ग के लड़के हैं जिन पे आरोप है। क्योंकि योगी जी को टारगेट करना है, उनको भगवे कलर से पसंद दिक्कत है। उन्होंने आप देखिए कि कल जो विपक्षी पार्टियां वहां गई हैं उन्होंने भगवा कलर पहनाकर और उसको पुतले को जलाया है, तो भगवे से दिक्कत है। उन्होंने लिखा है, कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। फक हिंदुत्व ऐसे गालों पे लिख रहे हैं, मुंह पे लिख रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये वो पूरा गैंग सक्रिय हो चुका है। अब इनकी पोल खुलने के लिए योगी जी ने जब आदेश कर दिए कि इसकी जांच होगी, तो आप देखिए पोल खुलना इसका बाकी है। लेकिन इतना समझ में आ चुका है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से झूठ फैलाया गया। पढ़े लिखे लोग भी उनके चक्कर में आ गए, नकली फोटोएं शेयर करी गई, नकली वीडियो शेयर करी गई और बार बार एक ही शब्द को दोहराया जा रहा है कि वहाँ गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। जबकि उस हाथरस के उसी गांव के लोग वो बोल रहे हैं कि ये केवल आपसी प्रेम संबंध है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं उस बात में नहीं पड़ता कि क्योंकि जांच इस समय सीबीआई की घोषणा हो चुकी है, सीबीआई जांच करेगी इसकी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस पीड़ित परिवार से बंद कमरे में 1 घंटे बात करके आए। वो 1 घंटा क्या होता है भाई? क्या बात कर रहे थे? कोई पाठ पढ़ा रहे थे क्या? तो जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो वो सुर बदल गए उस परिवार के। उन्होंने कहा रिटायर जज से मांग करेंगे जी हम तो जांच की।
मैंने बात की एक से, वो कह रहा है कि जी वो बाकी तो सब उच्च वर्ग के हैं, सीबीआई में भी उच्च वर्ग के लोग हैं जो डॉक्टर पैनल के थे। मैंने कहा भाई डॉक्टरों ने उसकी जो रिपोर्ट बनाई है उसमें तो बलात्कार नहीं पुष्टि होता है। कहते हैं साहब मेडिकल जो सफदरजंग में हुआ वहाँ भी सब उच्च जात के हैं, जो आगरा में फॉरेंसिक लैब है उसके डॉक्टर भी उच्च जात के थे, वो जो डीएम है वो भी ऊंची जाति का था। बिना जाने, क्या आप जानते हैं कि हाथरस के डीएम कौन है? कोई नहीं जानता, लेकिन बस अफवाहें फैला दी गई कि डीएम भी उच्च वर्ग से हैं, वहाँ एसपी भी उच्च वर्ग से था, वो थाने का एसओ भी उच्च वर्ग से था। सारे भारत में उच्च वर्ग के लोग मिलकर के यहाँ दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। कैसा नैरेटिव, जहरीला नैरेटिव सेट किया जा रहा है केवल और केवल इसलिए जिससे कि हिंदुओं के अंदर खाई बढ़ जाए और जातीय विद्वेष बढ़ जाए, एक दूसरे के साथ बैठना बंद कर दें। क्योंकि आप देखिए बड़ी मुश्किल से ये एक मुट्ठी बनती है, लेकिन इसको तोड़ने में 2 मिनट लोग लगाते हैं, और इसको तोड़ने में केवल और केवल वामपंथी दल देश की आज़ादी के बाद से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गया है, इस साजिश में कांग्रेस शामिल है। इसका खुलासा होना चाहिए और हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर यदि हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो फर्जी भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, उसको हम शेयर ना करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जांच इस समय चल रही है, कानूनी पचड़े में हम भी फंस जाएं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि किस तरह से जस्टिस फॉर हाथरस की वेबसाइट बनाकर नकली चीज़ों को फैलाया।